वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम यार खान आमद पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने शेख ज़ैद अस्पताल पहुंच गईं। डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। ज़ख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानंद हैं। उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मार्च का हमले में मुलव्वस डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात। कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। दीगर डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। माचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश सेलेरा और अंधर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक एहलकार कैंप से वापसी पर शाहू कोश के घर के पास पहुंचे तो मुलजिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकू एक पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए। माचका के डाकुओं ने मुखबी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। मुखबी पुलिस एहलकार के हाथों को जंजीरों से बांधा गया। अहमद नवाज 12 शहीद पुलिस एहलकारों के साथ डाकुओं के हमले की जद में आया था। पिशेर में पुलिस लाइंस के करीब धमाका, 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क से दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा होगा। पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका है, अब मुआशी ताकत बनना है। G20 की तरफ जाने वाला मुल्क गिर कर 47वीं मुईशत पर आ गया। 2017 में अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान मुआशी कुव्वत बन चुका होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों का सफर आखिरत। मय्यतें रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाई गई। जेकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर नासिर शाह समेत जिला इंतजामिया, अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। 10 मय्यतें एम्बुलेंसेस के जरिए लाड़काना मुंतकिल। इलाके की फजा सोगवार। पंजाब में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बारिशें मतवक्के। कोहे सुलेमान और केरथर रेंज में शदीद बारिशों के बायस रोद कोहियों में सैलाबी रेलों का खदशा। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। 13 अमवात रिकॉर्ड। ढाका और चट्टागांग के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबादियां पानियों में डूब गई। भारत में मुसलसल 4 रोज बारिशों के बायस दरियाओं में तग़यानी। शुमाली मशरक़ की रियासत में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 23 अफराद हलाक, 60,000 से ज़ायद अफराद बेघर। बांग्लादेश की जानिब से सैलाब का जिम्मेदार करार देने और पानी छोड़ने का इल्ज़ाम भारत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बांग्लादेश को सैलाब से निमटने में मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत में लिखा कि बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रोदाह बयान की गई। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत।
सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। ईवी टैक्सी के ड्राइवर्स खवातीन होंगी। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रही हैं। ये पहली बस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी है। महंगाई से परेशान गरीब कहां जाए। जाली हुकूमत ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। नाअहल टोले ने गरीब अवाम पर जमीन तंग कर दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है नाअहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों खर्च कर रही है मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ से भी महरूम कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से हजारों खानदानों का जरिया मौश छिन गया। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स की पुरएतमाद बैटिंग। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी। लिटनदाज 56 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर आउट। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 389 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। बालाज टीपू कत्ल केस। मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। CIA टीम बाल बाल बची। एहसन शाह को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर दम तोड़ गया। पुलिस जराए। रॉबर्ट केनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदर का इलेक्शन लड़ने के दौर से दस्तबरदार। उन्होंने रिपब्लिकन सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। रॉबर्ट केनेडी जूनियर का कहना है मेरे इलेक्शन में हिस्सा लेने से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कैमला हैरिस को फायदा होगा। रॉबर्ट केनेडी जूनियर पहले जो बाइडेन के मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। बाद में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदे के हवाले से बातचीत। शेख तमीम बिन हमद ने अमरीकी सदर को इसराइल और हमास के मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। जो बाइडेन ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी टेलीफोन पर राबता किया। जंगबंदी मुआहदा खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसराइल और हमास मुआहदे के लिए नर्म शराइत का मुतालबा करें। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गुफ्तगू। इजराइल ने गजा से फौजी निकालने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का गजा और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फौज हटाने के लिए फोन। नेतन्याहू ने बात मानने से इनकार कर दिया। गजा पर कंट्रोल के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली कब्जा जरूरी है। नेतन्याहू का जवाब। मिस्र और हमास भी जंगबंदी के लिए गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। आदमी मीडिया। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। अलमुगाजी कैंप पर इसराइल का फजाई हमला। फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम, अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। सहूनी हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। 93,144 जख्मी हो चुके हैं। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ्द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गया। बातचीत के लिए अमरीकी और मिस्री हुकाम भी शरीक होंगे। इसराइल का शाम में फजाई हमला, मुतादिद शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 7 की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। हिजबुल्लाह का इजरायली शहर करियात शिमोना पर रॉकेटों से हमला। कई इलाकों में आग भड़क उठी। मुतादिद घर जल कर राख हो गए।